नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गांव में सबसे सस्ता, जी हाँ मेरे दोस्तों, मतलब लगभग 100 से 500 रुपए के बीच सबसे सस्ता बिजनेस आइडिया कौन सा है जो आप गांव में शुरू करके रोजाना कमाई कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, रोजाना आप कमाई कर सकते हैं। और सबसे सस्ता बिजनेस आइडिया में 3 बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं कि आप इस बिजनेस को किस तरह से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कम पूंजी में 100, 200, 500 रुपए में आप इस बिजनेस को किस तरह से शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो गांव में किया जा सकता है और कम लागत में किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मैं 3 बिजनेस की तरफ फोकस करने वाला हूं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है, जिसका आप अगर बिजनेस करते हैं तो आसानी से और रोजाना उससे आप कमाई कर सकते हैं और बिल्कुल कम लागत में उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जो पहला बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसको एक तरह से देखा जाए तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुश्किल से 100-150 रुपए की ही जरूरत पड़ती है या 200 रुपए की जरूरत पड़ती है। मतलब सबसे सस्ते कीमत और सबसे सस्ते लागत की मैं बात करता हूं। और दोस्तों उस बिजनेस का नाम है फ्राइम्स का बिजनेस। दोस्तों बहुत से लोगों को शायद अगर ये शब्द पहली बार लग रहा है कि ये शब्द पहली बार यूज हुआ है, तो नहीं दोस्तों, इस फ्राइम्स की बिजनेस को कहा जाता है फोफी का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो अगर आप गांव देहात में अगर आप रहते होंगे तो आपको ये पता होगा कि इस बिजनेस को आपको बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रेडीमेड फ्राइम्स खरीद करके उसको तल कर बेचने का काम होता है। जो जी हाँ मेरे दोस्तों, केवल आपको उसको तल करके बेचा जाता है। और दोस्तों आप उससे अगर समझ लीजिए कि अगर 1 किलो खरीद लेते हैं, मतलब फ्राइम्स का जो सूखा हुआ प्रोडक्ट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, अगर 1 किलो खरीद कर अगर आप तल कर बेच देते हैं तो दोस्तों आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो आपको किलो के हिसाब से सूखे, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है वो सूखा हुआ होता है, तो उसको किलो के हिसाब से आप खरीदते हैं और उसको जब उसको तल करके बेचते हैं तो दोस्तों वो पीस पे डिपेंड हो जाता है। मतलब एक पैकेट बना करके आप उसको बेचते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के अगर आप बिजनेस को करते हैं तो बहुत कम लागत में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इससे कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस है वह भी कहा जाए तो वह भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बिजनेस है, क्योंकि उसकी ज़रूरत रोज होती है, मतलब लोगों को उसकी ज़रूरत रोज लगती है। और दोस्तों मैं इसलिए इस बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये कम लागत में शुरू कर सकते हैं और इससे रोज आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस आइडिया है, दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाए, इस बिजनेस को आप कहीं पर भी जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, मतलब इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको घुमा कर ही बेचेंगे, घुमा करके भी इस बिज़नेस को किया जा सकता है। और लगभग ये छोटा सा ही बिज़नेस है, इसको भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए 400-500 रुपये की ही ज़रूरत पड़ती है और आप इस बिज़नेस को शुरू करके इससे भी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस का नाम है चाट और छोले का बिज़नेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो चाट और छोले का बिज़नेस होता है दोस्तों, उसमें भी आपको बहुत कम लागत लगती है और आप उस बिज़नेस को करके शुरू कर सकते हैं और उससे भी एक अच्छी और मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों उस बिजनेस में सबसे खास बात यह है कि आप उस बिजनेस को पूरे दिन कहीं पर भी कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब बीच सड़क में नहीं, कहीं पर भी कहने का तात्पर्य मतलब कहीं भी साइड में किनारे जगह लेकर के आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और वो बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती है और उसको आप उसको छोला और चाट बना करके आप लोगों को खिला सकते हैं, बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्ट बात एक ये होती है, इस प्रकार के अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे मतलब अच्छी जगह और कमाई वाली जगह होती है वो स्कूल होती है। स्कूल के पास अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप इससे रोजाना 1000-2000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे बिजनेस और अंतिम बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में, जो समझ लीजिए कि आप उस बिजनेस को
गांव में रहते हैं तो सबसे कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों वैसे बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो सस्ते पूंजी में शुरू किया जा सकता है, कम लागत में शुरू किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मैं जो 3 बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, इस बिजनेस को भी सस्ते बिजनेस के रूप में समझा जाता है और इसको किया भी जाता है। दोस्तों जो तीसरा बिजनेस आइडिया है वह है सब्जी का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों अगर आप गांव से इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को मैं 2 तरह से समझता हूं। पहला जो है, सब्जी की खेती करके आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार की जो सब्जी है, घेवड़ा, लौकी वगैरह वगैरह, बैगन, ये सब सब्जियां, इसका खेती करके भी आप उससे कमाई कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा बिजनेस आइडिया है, मतलब इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है दोस्तों, उसको मैं यह समझता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए आप उसमें केवल खरीद करके आप उस सामान को बेच सकते हैं। मतलब आप बाजार से ही किसानों से खरीद करके और आप उसको बाजार में ही बेच सकते हैं। मतलब सब्जी का बेचने का तात्पर्य, सब्जी का बिजनेस करने का जो 2 तरीका है, जो किसानों से आप खरीद करके बाजार में ही खरीद कर उसको आप बाजार में भी बेचकर अच्छी कमाई और मोटी कमाई उससे कर सकते हो दोस्तों। और इस बिजनेस को भी शुरू करने के लिए लगभग 1000 रुपए की आपकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब कम लागत में शुरू करने के लिए 1000 रुपए तक की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास और ज़्यादा पूंजी है तो और ज़्यादा भी आप इस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सस्ता और भी ऐसे बहुत से आइडिया हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में भी बता सकता हूं। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इस कारण से दोस्तों आज 3 ही बिजनेस आइडिया आज के वीडियो में मैं बता पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों और हमारा एक और चैनल है जो बीके पुराना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप भी वहाँ जा कर के, मैं वहाँ मनोरंजन का वीडियो बनाता हूँ, मतलब मनोरंजित करता हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो वहाँ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।